हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं अपकमिंग रेलवे रिक्रूटमेंट की, और स्पेशली हम बात करेंगे जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं इनकी हम बात करेंगे। अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप डी की, क्या इसमें ITI कंपलसरी कर दिया गया है सभी पोस्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के पास ITI नहीं है क्या वे अब एलिजिबल नहीं होंगे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होनी है 2023 या फिर 24 में। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एक साल की जो ITI कुछ ट्रेड्स होती हैं जिसमें एक साल की ITI होती है, क्या वो भी मान्य होगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया था। इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रिक्विसाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 के रिगार्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज की गई थी रेलवे की ओर से वेबसाइट पर, उसमें सभी डिटेल्स दी गई थी। अब इसमें बताया गया था द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/18 और 1/19 इशू बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन द फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली was only special dispensation for those recruitment drives and the same has now been withdrawn। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर। उसमें बताया गया था कि जो रिक्रूटमेंट 2018 और 2019 में आई थी ये सिर्फ एक बार मौका दिया गया था, ओनली वन स्पेशल डिस्पेंसन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव। ठीक है, एक बार ही मौका दिया गया था सेम इन रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में, जो कि अब वापस ले लिया गया है। ठीक है, ये एक मौका ही दिया गया था केवल। आगे बताया गया है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1। ठीक है, 15/6/2019 के बाद में लेवल 1 में जो भी रिक्रूटमेंट होगी पे मैट्रिक्स इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जो भी रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप डी की 15/6/2019 के बाद में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th प्लस ITI। ठीक है, यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, NAC से ग्रांटेड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। ठीक है, ये यहाँ पर अब क्लियरली मेंशन कर दिया गया है रेलवे की ओर से कि 15/6/2019 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी में होगी इसमें ITI अब टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी करा दिया गया है। इसमें अब आगे भविष्य में कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो कि एक स्पेशल छूट दी गई थी रेलवे की ओर से 2/18 और 1/19 में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, कैंडिडेट्स को कंफर्म नहीं था कि अब जितनी भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट होती थी उसमें 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको भी एलिजिबल माना जाता था, लेकिन 2019 रिक्रूटमेंट में सडनली ये डिसीजन लिया गया कि ITI कंपलसरी करा दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ITI को कंपलसरी कराया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए 2019 और 2018 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक मौका दिया गया था। ठीक है, अब ये डिसीजन विदड्रॉ नहीं किया जाएगा जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी 2023 या फिर 2024 में। उसमें किसी भी कैंडिडेट को विदाउट 10th एलिजिबल नहीं माना जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, ओनली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है और कैटरिंग की। ठीक है, आगे बताया गया है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट अबव द
अबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें बोला गया है सभी कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन आगे के लिए करें। सो फ्रेंड्स, क्लियरली रेलवे की ओर से बताया गया है कि आगे 15/6/2019 के बाद में जितनी भी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी के तहत होगी उसमें ITI कंपलसरी होगी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली। और विदाउट जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होगी उसके लिए 10th वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको एलिजिबल माना जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो सबसे ज़्यादा होती है जिसमें ITI कंपलसरी होता है, और क्या 1 साल की जो ITI है वो वैलिड होगी या फिर नहीं, और ITI करने का जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने RRC 1/19 का नोटिफिकेशन ग्रुप डी का जो जारी किया गया था रेलवे की ओर से, ये ओपन किया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी होगी और किस पोस्ट के लिए ओनली 10th वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल माने जाएंगे। ये ग्रुप डी 2019 का पोस्ट मैट्रिक्स है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लगभग सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर ITI कंपलसरी बताया गया है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल में या इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ये आप नॉन ITI यहाँ पर चल सकता है, इसमें भी नहीं चलेगा, ठीक है, और ओनली इसमें नॉन ITI चल सकता है, ठीक है, नॉन ITI। और एक मेडिकल डिपार्टमेंट में भी नॉन ITI चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नॉन ITI के जो कैंडिडेट्स हैं इसमें नॉन ITI यानी कि आप 10th बोल सकते हो, 10th वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि लगभग 10 से 15% वैकेंसीज ऐसी होंगी जिसमें नॉन टेक्निकल वाले या फिर नॉन ITI वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यदि इन पोस्ट पर नॉन ITI वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन कितना हो जाएगा। और यदि अब आपके पास टाइम है तो आप अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट 2023 या फिर 24, देखिए 23 में सो मुश्किल ही आएगी नोटिफिकेशन ग्रुप डी का, ना के बराबर चांस है, लेकिन 2024 या फिर 2025 में 100% नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लगभग 1 साल का तो मिनिमम आपके पास टाइम ही है। और यदि आपको अपकमिंग जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट होनी है या फिर अपकमिंग ALP टेक्नीशियंस JEE ETC जो रिक्रूटमेंट होती है, जिस रिक्रूटमेंट में ITI मांगी जाती है, JEE के लिए तो डिप्लोमा मांगा जाता है, लेकिन ALP टेक्नीशियन के लिए आप ITI कर सकते हो, क्योंकि जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो 2023 से पहले नहीं आएगी, जुलाई 2023। इसके बाद ही जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा जिसमें ITI करना फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है ये अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसमें ITI कर सकते हो। और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी ITI आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका टारगेट ALP जो रिक्रूटमेंट है वो है तो आप इलेक्ट्रिकल से अपना ITI कर सकते हो, अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा ALP रिक्रूटमेंट के लिए। और टेक्नीशियन के लिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में ITI अपनी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बात कंफर्म है कि 2024 की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, 23 में तो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, लेकिन 24 में आएगी। 24 में जो रिक्रूटमेंट नहीं आएगी उसमें 100% ITI मांगा जाएगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग ग्रुप डी की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए अपनी ITI कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यदि आप 10th प्लस ITI में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, मैं अभी स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी 10th में हैं, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट रेलवेज की होगी ALP टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी उसमें जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा कि आप 10th में 80% प्लस लेके मार्क्स आइए और अपनी ITI में भी 80% मार्क्स प्लस लेके आइए। उसके बाद आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए जाना होगा, ठीक है, रेलवे एक्ट
अप्रेंटिस, ठीक है। जो अभी AACC वाला आता है उसके लिए आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाइए, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। यदि आप इस सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं ग्रुप डी में तो आपको वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और जिन कैंडिडेट को फ्यूचर में ALP टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी रेलवे में जाना है, स्पेशली टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और अभी 10th की है या फिर ITI अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो थी स्पेशली। और यदि आप अभी ITI कर रहे हो तो आप ITI कंप्लीट करने के बाद रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, इसका बेनिफिट आपको 100% देखने को मिलेगा बाद में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक यही डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए या फिर अपकमिंग रेलवे के नोटिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।